हेलो बच्चों। आज का वीडियो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12 बायोलॉजी से पास किया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब हमने क्लास 12 के एग्जामिनेशन दे दिए, अब क्या करना है। कभी कभी बच्चे ये काफी परेशान हो जाते हैं ये चूज करने के लिए कि हम क्या कोर्स अडॉप्ट करें, क्योंकि पहला टारगेट तो बहुत सारे बच्चों का नीट होता है, लेकिन नीट ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि 15 लाख बच्चों में से केवल 50 लाख का एडमिशन हो पाता है। बाकी बच्चों को और कोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी पॉसिबल है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के बाद में जो भी आप कुछ सोच सकते हैं एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट हमारे पास में है नीट के ऊपर बेस्ड, यानी कि नीट के थ्रू आप जो एमबीबीएस कर सकते हैं उनको। तो आप इस स्लाइड में देखिए कि हमने 3 पार्ट में इसको कैसे बांटा है। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है नीट। नंबर 2 पर लिखा हुआ है आपके पास में कि अगर आप नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या फिर नीट आप करना ही नहीं चाहते, आपका इरादा एमबीबीएस करने का है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, जिसको हम बीएससी कहते हैं, या कुछ कोर्सेज बीटेक के तौर पर जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि मेडिकल जो बच्चे लोग करते हैं एमबीबीएस, उनको असिस्ट करने वाली टीम होती है जो उनको असिस्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए डायलिसिस, तो एक कोर्स है बीएससी डायलिसिस, लेकिन ये पैरामेडिकल कोर्स कहलाता है। तो जो डॉक्टर किडनी के होते हैं वो अपने पेशेंट्स को जब डायलिसिस करते हैं तो डॉक्टर खुद तो सारे काम करेगा नहीं, तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो कहलाते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। तो उसमें एक कोर्स है बीएससी डायलिसिस, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो हमने अपने पास 3 तरह के वीडियोस में इसको कैटेगराइज कर रखा है। एक वीडियो जो नीट के ऊपर है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि मेडिकल में आपको जाना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नीट क्या चीज होती है इस स्लाइड के अंदर। तो देखिए आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है कि देखिए नीट जो है इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में ये बता देता हूं कि नीट हमारे पास में किस किस चीज में हेल्प करता है। नीट हेल्प करता है हमारे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, बीडीएस यानी कि डेंटल कोर्स के लिए, उसके बाद बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीवीएससी यानी कि वेटनरी साइंस के लिए, नर्सिंग के लिए, बीवाईएनएस ये नेचुरोपैथी एंड योगा है। उसके बाद में बीएसएमएस ये सिद्धि हमारे पास में कोर्स होता है तमिल के अंदर। तो ये नीट आपको हेल्प करेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। इसके लिए हम वीडियो अलग से बना चुके हैं, इसलिए अभी हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज है जो तीसरे नंबर पे मैंने स्लाइड में दिखाया, इसके लिए इसके बाद वाले वीडियो में आपको सारी डिटेल दी जाएगी। तो अब ये जो वीडियो है ये हमारा पूरी तरह से फोकस्ड है ग्रेजुएशन के ऊपर, यानी कि बीएससी के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि बीएससी के हमारे पास कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं टोटल पूरे इंडिया में या अब्रॉड में भी अवेलेबल। तो मैंने इसको टोटल 20 कोर्सेज 20 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि बीएससी के कोर्सेज कहलाते हैं। तो हम देखते हैं जल्दी से जल्दी इन स्लाइड्स के अंदर। तो पहली स्लाइड आपके सामने देखिए आ चुकी है। इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि हमारे पास में पहला कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी का, दूसरा कोर्स है एनाटॉमी का, तीसरा कोर्स है बायोकेमिस्ट्री का, चौथा कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी का, पांचवा कोर्स है बायोफिजिक्स का, छठा कोर्स है बायोमेडिकल साइंसेज का, सातवां कोर्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। हम इन कोर्सेज के बारे में अभी एक एक करके डिटेल देखेंगे। अब हम दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दूसरी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है बच्चों? दूसरी स्लाइड में लिखा हुआ है इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर, जिसको हमने एक साथ क्लब कर दिया है, लाइफ साइंसेस यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री जो कि ट्रेडिशनल बीएससी के कोर्सेज हुआ करते हैं। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, और नंबर 14 के ऊपर मेरीन बायोलॉजी या फिशरीज, मेरीन आप समझ सकते हैं ओशन से रिलेटेड जो हमारी बायोलॉजी होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे बच्चों।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ हमारे पास में 15 नंबर के पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, उसके बाद न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का कोर्स है, उसके बाद फोरेंसिक साइंस है, उसके बाद फिजियोलॉजी है, और लास्ट में फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर हम आ जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमने ग्रेजुएशन को 20 कोर्सेज में कैटेगराइज कर दिया है, 20 कोर्सेज में कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इन कोर्सेज की डिटेल यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कोर्स से। अब आपको सारी जो आगे का डिस्कशन है स्लाइड्स के थ्रू होगा। तो ये पहली स्लाइड आपके सामने आ गई है और इसमें लिखा हुआ है बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी। तो बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप लोग देखिए स्लाइड में हम लोग किस तरह से बनाए इस स्लाइड को। इस स्लाइड में आपके पास में दिया हुआ है दो तरीकों से। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ह्यूमंस का पास्ट किस तरीके से था और प्रेजेंट किस तरीके से है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी की होती है। आप इसके अंदर एक ड्राइंग भी बनी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, मैं आपको इसके बाद की स्लाइड में थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ बोन्स है, फॉसिल्स है, पुराने जमाने के जो हड्डियां होती हैं वो है। ये लोग कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए और उसकी स्टडी कर रहे हैं, यही लोग हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब मैंने दूसरा पार्ट इसमें लिख रखा है कि जॉब्स और प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर हम बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं तो इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। देखिए बच्चों, इसके प्रॉस्पेक्ट्स ये हैं कि म्यूजियम, आपको मालूम है म्यूजियम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एस्टैब्लिश्ड, इसमें जॉब लग सकती है, जाहिर सी बात है उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी आप जानते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर साइंटिस्ट लोग मेहनत करते हैं पुराने जमाने के लोगों के बारे में जानने के लिए, वहां से मिली हुई चीजों की, हड्डियों की, फॉसिल्स की, बोन्स की और जो चीजें मिलते हैं उनकी जानकारी जुटाते हैं। उसके बाद में देखिए ये अपने आप में एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। रिसर्च वर्क में इनका सब रोल होता है। WHO में इनकी काफी डिमांड होती है। यूनिसेफ जो कि इंटरनेशनल बॉडीज हैं और यूनेस्को, ये भी इसके अंदर काफी लोगों को हायर करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया बीएससी एंथ्रोपोलॉजी के। तो जिन लोगों को ये चीज एक्साइट करती है पुराने चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने की, तो वो इस कोर्स में जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे कोर्स के ऊपर। दूसरा नाम लिखा हुआ है व्हाट इज बीएससी एनाटॉमी। बीएससी एनाटॉमी इज अ 3 इयर्स कोर्स, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, और आप समझ गए एनाटॉमी पूरे ह्यूमन बॉडी की स्टडी होती है। दिस कोर्स डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर ये काम करता है। आपको एक ड्राइंग में यहाँ पर साइड में बना के दिखाया भी है, देखिए बॉडी बनी हुई है, उसके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। जॉब्स और प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इसके अंदर, देखिए आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स बन सकते हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ लैब्स होती हैं, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लोग पूरे जो हमारे पास में बॉडी होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये पार्ट ऐसे, ये पार्ट ऐसे है। तो वो काम करते हैं कौन, जिन लोगों ने बीएससी एनाटॉमी में कर रखी होती है मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर एक पोजीशन होती है जो कि मेडिकल के बारे में सारी जानकारी रखते हैं और देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, देखिए नाम से आप समझ पा रहे होंगे बायो और केमिस्ट्री का मिक्सचर होने जा रहा है। लिखा हुआ भी इसी तरीके से, बीएससी बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल केमिकल प्रोसेस डीएनए आरएनए विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए और आरएनए को बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाने वाला ये कोर्स है। इसके जॉब और प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। साइंटिस्ट, फार्मेसी, कॉस्मेटिक्स, टीचिंग, फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इनका यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बीएससी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी एक जैसी चीजें होनी चाहिए। काफी हद तक एक जैसी चीजें है भी, लेकिन अभी जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपको उससे समझ में आएगा। बायोटेक्नोलॉजी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री through computer assisted research to develop technologies, materials and products। यानी कि बायोकेमिस्ट्री के लोग रिसर्च करते हैं और फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट उसको अप्लाई करते हैं और फिर डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजीज को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए,
जॉब्स और प्रोस्पेक्ट्स आपके पास लिखे हुए हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, फार्मेसी में जा सकते हैं, रिसर्च, टीचिंग, फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है बच्चों हमारे पास, और ये है बीएससी बायोफिजिक्स। ये थोड़ा नया फील्ड है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इट इज अ न्यू फील्ड बट वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग भी है। इसमें क्या होता है बच्चों, इट प्लान्स टू डेवलप रिसर्च टेक्निक्स ऑन रेडियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन एटसेट्रा। देखिए आप यहां देख सकते हैं कि जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें फिजिक्स का बहुत यूज है। यानी कि अगर आप देखते हैं एमआरआई की मशीन है, रेडियोलॉजी की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, इसको डेवलप करने के लिए बंदे को बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ साथ फिजिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा कोर्स है जो कि अभी नया है लेकिन बहुत एक्साइटिंग है। इसमें आप अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, अगर आपको ये एक्साइट करता है तो इसके जॉब के प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारे पास में, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च, टीचिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इसका बहुत यूज होता है। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, व्हाट इज बायोमेडिकल साइंस। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी स्पेसिफिकली इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर फील्ड। यानी कि बायोलॉजी का इस्तेमाल हम मेडिकल और हेल्थ केयर की फील्ड में किस तरह से करते हैं, ये आपका कोर्स बताता है। आपके पास में जॉब्स और प्रोस्पेक्ट्स क्या है, साइंटिस्ट, रिसर्च, टीचिंग, फार्मेसी। एक साइड में एक छोटी सी इसमें पिक्चर लगी हुई है, उसको आप जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज बीएससी इंफॉर्मेटिक्स। बीएससी इंफॉर्मेटिक्स, देखिए बीएससी इंफॉर्मेटिक्स क्या होती है। इंफॉर्मेटिक्स जो है आपका, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी का डेटा को एनालाइज करना कंप्यूटर्स की मदद से या मैथमेटिक्स की मदद से, इंजीनियरिंग की मदद से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा सच एज जेनेटिक कोड्स, सेल म्यूटेशन रेट्स एटसेट्रा। जॉब्स में बेसिकली रिसर्च एसोसिएट्स हुआ करते हैं लोग, राइट। तो अब नेक्स्ट पर मूव किया जाए, जिसमें लिखा हुआ है बीएससी इकोलॉजी। इकोलॉजी आप सब लोग जानते हैं, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि ह्यूमन जो हम लोग हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे, और जो एनिमल्स है ये आपस में किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज इकोलॉजी। इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत है, रिसर्च वर्क है, और डब्ल्यूएचओ इसमें काफी लोगों को हायर करता है। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंट के ऊपर हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस क्या होता है, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं बच्चों। यहां पर देखिए इन्वायरमेंट के ऊपर जो स्टडीज होती है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम, पॉल्यूशन और इट्स कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये लोग काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, फैक्ट्रीज में इसकी बहुत जॉब है, वेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजिस्ट, यानी कि वाटर के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं, ये बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लोग किया करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं, व्हाट इज बीएससी जेनेटिक्स। बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हेरिडिटी एंड क्लोनिंग। तो आप जानते हैं हेरिडिटी और क्लोनिंग आज की डेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशन के अंदर, और इसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। रिसर्च, साइंटिस्ट, फोरेंसिक और फार्मा में इसका बहुत स्कोप है। नेक्स्ट चीज के ऊपर बच्चों आते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। दोनों चीजों को मैंने मिला दिया है। तो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। पेड़ पौधे कैसे लगाए जाए, उनका सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करा जाए, सीड्स यानी कि बीज किस तरह से डेवलप किए जाए, ये सब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लोग करते हैं। इसके प्रोस्पेक्ट्स देखिए, गवर्नमेंट जॉब बहुत है, फर्टिलाइजर कंपनीज में इसकी जॉब बहुत है, एग्रीकल्चर कंपनीज जो एग्रीकल्चर के सामान बनाती है उसके अंदर इनका यूज बहुत है। आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप फ्लावर्स की खेती करना चाहते हैं या खेती को, एग्रीकल्चर को नए टेक्निक्स के साथ करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज पर बच्चों हम लोग आते हैं, ये ट्रेडिशनल
बीएससी लाइफ साइंसेस, जो कि नॉर्मली जानी जाती है बीएससी बायोलॉजी इसी नाम से। तो ये क्या है हमारे पास में, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। जॉब प्रोस्पेक्टस बहुत है, वैरायटी ऑफ जॉब्स है, रिसर्च वर्क है, टीचिंग, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और कंजर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा हमारे पास में इसके अंदर जॉब्स आती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास व्हाट इज बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और पीछे जो कोरोना हुआ था माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसके अंदर, आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन से ही। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, अलगाई, फंगाई, स्लाइम, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। आप देख सकते हैं इसके जॉब प्रोस्पेक्टस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हैं, मेरे साथ साथ यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं। मेडिकल रिसर्च, वैक्सीन डेवलपमेंट, फार्मा रिसर्च लैब्स और एज अ साइंटिस्ट आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज के ऊपर हम मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में चीज आती है, आप अपनी स्लाइड्स को मूव करते हुए देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में आ रही है अब माइक्रोबायोलॉजी के बाद में। नेक्स्ट मेरीन बायोलॉजी और फिशरीज, आप नाम से समझ गए होंगे। तो मेरीन बायोलॉजी और फिशरीज समुद्र के, ओशंस, समुद्र के अंदर की बातें करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, एडवेंचरस ये काम है। तो जो लोगों को एडवेंचर पसंद है वो इसको जरूर करें। मेरीन बायोलॉजी या फिशरीज, तो समुद्र के अंदर की सारी पढ़ाई होती है। इसमें देखिए आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, मेरीन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इट इज अ स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। फिश हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है। जॉब में आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात आ रही है, टीवी चैनल्स, आपने डिस्कवरी चैनल देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं, इस तरह के कई चैनल्स हैं जो इनको हायर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में ये हो गया गवर्नमेंट की जॉब्स है। टीचिंग तो होती है, ओशनोलॉजिस्ट, ओशन के बारे में जो लोग स्टडीज करते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। तो मजेदार फील्ड है ये। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, डीएनए और आरएनए। तो ये स्पेसिफिक चीजें हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जॉब और प्रोस्पेक्ट्स जो है साइंटिस्ट, रिसर्च, टीचिंग और फार्मा में मिलती है हमेशा। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस, न्यूरो आप समझते हैं, न्यूरो यानी कि ब्रेन से रिलेटेड बातें हो रही है। इट इज एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट है। जॉब्स किस तरह से है भाई, फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक लैब क्या होते हैं, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग, हेल्थ साइंसेस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेंटल हेल्थ सेंटर, मेंटल हेल्थ सेंटर क्योंकि यह चीजें दिमाग से रिलेटेड है, और साइकोलॉजिक सेंटर्स की लोग इनको हायर करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज बीएससी न्यूट्रिशन। बीएससी न्यूट्रिशन आप समझ गए होंगे, लेडी बैठी हुई है इसके अंदर, बढ़िया से संतरे लिए हुए हैं और काफी चीजें इसमें खाने पीने की रखी हुई है, तो आप नाम से समझ गए होंगे। इट डील्स विद न्यूट्रिशन, फूड साइंस, डाइटिशियन कोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लीड एन एलिमेंट लेस लाइफ। बीमारियां नहीं हो, खाना पीना आप जानते हैं हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा खाना पीना होगा, सिस्टमेटिकली होगा, डाइट के हिसाब से होगा, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी। तो आज की डेट में भैया जी हर हॉस्पिटल के अंदर एक डाइटिशियन होता है। तो आप देख सकते हैं डाइटिशियन, हॉस्पिटल्स, रिसर्च एंड सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत लोग कर रहे हैं आज की डेट में, और कंसल्टेंट का काम आप कर सकते हैं, लोग को एडवाइस बड़ी बड़ी कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को दे सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट काम भी कर सकते हैं।
राइट बच्चों लोग, हम लोग अब बस लास्ट में पहुंच रहे हैं और अब आप आते हैं व्हाट इज बीएससी फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक आप समझ गए होंगे, सीआईडी सीरियल दया क्या हो रहा है, देखा आपने एक सीआईडी सीरियल आता है टेलीविजन के ऊपर, तो सीआईडी लोग जाते रहते हैं, कभी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, कभी पैरों के निशान लेते हैं, तो ये सारी स्टडीज होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। BSc Forensic Science mainly focuses on crime laboratory based professions। एक हाथ बना हुआ है फिंगरप्रिंट के साथ में, देख रहे हैं बच्चों आप लोग। जॉब्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की जॉब्स होती है इसके अंदर। सीबीआई, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब लोग हायर करते हैं जिन लोगों ने बीएससी फॉरेंसिक साइंस में कर रखी होती है। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं बच्चों हम लोग, व्हाट इज बीएससी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी की स्टडी को फिजियोलॉजी भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, बॉडी स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये एनाटॉमी से मिलता जुलता है, ठीक है, एक्सेप्टेड, थोड़ा सा मिलता जुलता है भी है, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं। जॉब्स में आप देखिए फिर वही लैब असिस्टेंट आ गया, रिसर्च असिस्टेंट आ गया, टीचिंग और R&D के अंदर ये लोग काम करते हैं। राइट बच्चों, अब आप देखिए लास्ट स्लाइड पर पहुंच चुके हैं और लास्ट स्लाइड पर हम आते हैं, ये क्या है हमारे पास में, व्हाट इज बीएससी वाइल्ड लाइफ। नाम नहीं, आपको सब कुछ बता दिया बच्चों। वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो साइड में फोटो लगा हुआ है, शेर बना हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है, जिराफ बना हुआ है, इनकी जो स्टडीज है ये जाहिर सी बात है बीएससी वाइल्ड लाइफ कहलाती है। बहुत चैलेंजिंग होता है। गवर्नमेंट जॉब जिसके अंदर ज्यादातर होती हैं, टीवी चैनल्स के लोग इसको हायर करते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स कहलाते हैं ये लोग, और रेंजर्स कहलाते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स। डेफिनेशन के तौर पर क्या लिखा हुआ बच्चों, इट्स अबाउट द स्टडी ऑफ एनिमल्स, देयर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड हैबिटेट, कि कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आपको किसी और वीडियो में इंडिया में इतनी ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं दी गई है। ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आज के डेट में इंडिया में अवेलेबल है बीएससी करने के लिए, जिन बच्चों ने क्लास 12 बायोलॉजी से किया था, ठीक है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि डायलिसिस है, ऑप्टोमेट्री आई से रिलेटेड है, उसके अलावा हमारे पास पैथोलॉजी से रिलेटेड होता है, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उसके अलावा हमारे पास कार्डियक परफ्यूजन यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं डॉक्टर के अंडर में वो लोग होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। बहुत डिमांड है इन लोगों की, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, 2 दिन के बाद वो अपलोड होगा, उसके अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज की सारी जानकारी दे रखी होगी। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कुछ और जानकारी हासिल करना चाहता है तो इस वीडियो में जो मैंने अपने नंबर दे रखा है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इसी के अंदर कमेंट के अंदर कुछ लिख करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा और आप अपने फ्रेंड्स लोगों को या अपने रिलेटिव्स को ये फॉरवर्ड करिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बायो के स्टूडेंट हो आपका दोस्त उसी को दे, आप किसी को भी दे सकते हैं। उनके कोई मिलने वाला बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा जिन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन थे, आज मैंने सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए हैं। और अब आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जिसके अंदर मैं पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी